हेलो दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में अलजेब्रा की शॉर्ट ट्रिक जानेंगे। और दोस्तों हम उन प्रश्नों की शॉर्ट ट्रिक जानेंगे जो कईयों बार कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ट्रिक न जानने की वजह से हम क्या करते हैं कि हमें उस प्रश्न में ज़्यादा समय लग जाता है, जिससे हमारे अधिकतर प्रश्न छूट जाते हैं। तो दोस्तों आपके साथ ऐसा ना हो, तो ऐसे ही प्रश्नों को ट्रिकी तरीके से सॉल्व करने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी बराबर 4/5 तथा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 8/15 हो तो a माइनस बी का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, a प्लस बी का मान दिया है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान दिया है 8/15 हो, तो ए बी का हमको मान यानी कि a माइनस बी का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 8/15 दिया है। तो आप सभी जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है पहले कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। तो हाँ, तो यहाँ पे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्यों लिखा है, इसलिए क्योंकि यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया है और यहाँ पे देखिए दोस्तों ए प्लस बी का वैल्यू दिया और हमसे ए माइनस बी का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 8/15 है, तो 8/15 यहाँ पे रखिए। ठीक है, फिर यहाँ देखिए ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 4/5 है। और यहाँ देखिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, तो आप सभी जानते हैं दो कोष्टकों के बीच में गुणे का चिन्ह होता है। फिर यहाँ देखिए ए माइनस बी, फिर यहाँ देखिए दोस्तों ये 8/15 है। फिर यहाँ देखिए दोस्तों, हमको खाली ए बी का मान पता करना है, तो ये 4/5 को भेजेंगे तो गुणा है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा 4/5 और इधर हमारा बच जाएगा ए माइनस बी। फिर यहाँ देखिए दोस्तों, ये हमको ए बी का मान पूछा है, यानी कि ए माइनस बी का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये 8/15 है, तो यहाँ पे 8/15 लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए भाग को क्या करेंगे, गुणा में चेंज करेंगे, तो 5 जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 5×3=15 और ये हमारा हो जाएगा 4×2=8, यानी कि ए माइनस बी का जो वैल्यू है ऊपर बचा है 2, नीचे बचा है 3, यानी कि 2/3 होगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x पे 99 प्लस 1/x पे 99 माइनस 2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, x प्लस 1/x का मान दिया है 2। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब भी x प्लस 1/x का मान 2 दिया हो, चाहे किसी भी टाइप का समीकरण हो, किसी की वैल्यू निकालनी हो, अगर हमें x प्लस 1/x का मान 2 दिया है तो x बराबर आपको हमेशा 1 लेना है, क्योंकि यहाँ देखिए x बराबर इस जो है समीकरण में 1 रखा होगा, तभी ये समीकरण दोनों बराबर आएंगे। क्योंकि यहाँ देखिए x बराबर 1 के अलावा अगर आप इस समीकरण में दूसरा कोई वैल्यू रखते हैं तो ये दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे, इन दोनों को संतुष्ट करेगा, यानी कि हमारी x की यहाँ पे वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1। अगर 1 को आप इन सब में रखते हैं, मतलब x प्लस 1/x बराबर 2 में आप जहाँ पे x है वहाँ पे आप 1 रखते हैं, जैसे 1 हो गया प्लस 1/x, यहाँ पे 1 लेना है तो 1 बराबर 2। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 1 है प्लस 1 से 1 में भाग देंगे 1 आएगा, फिर यहाँ देखिए 2 है तो 2 बराबर, यहाँ पे 2 आ गया बराबर 2, यानी कि यहाँ पे हमारा 2 बराबर 2 आ गया है। ठीक है, यानी कि जो x बराबर 1 है इस जो है समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि मतलब x की वैल्यू हमें 1 लेनी है। अब देखिए जिसकी वैल्यू बोल रहा है x पे 99 प्लस 1/x पे 99 माइनस 2, तो यहाँ देखिए दोस्तों, जहाँ जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे आपको 1 रखना है, यानी कि x के जहाँ पे 1 रखना है और पावर 99 लेनी है, प्लस 99 है ही। फिर यहाँ देखिए 1 पे, फिर यहाँ देखिए 1/x की वैल्यू 1 लेनी है, फिर 99 है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए माइनस 2 है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर 1 की घात चाहे जो भी संख्या हो, 1 की घात चाहे करोड़ों लाखों क्यों ना हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, यानी कि 1 की घात 99 तो इसकी वैल्यू 1 होगी, प्लस 1 है तो 1 लिखिए, बटे में 1 की घात 99 तो इसकी वैल्यू 1 होगी, माइनस 2 है तो 2। फिर आप देखिए दोस्तों, ये 1 है तो 1 प्लस 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और माइनस 2 है तो 2, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 माइनस 2 बराबर 2 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 0। यानी कि जो हमारी x पे 99 प्लस 1/x पे 99 बराबर माइनस 2 की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, यानी कि हमारा ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये भी प्रश्न हमारा पिछले वाले प्रश्न पे ही आधारित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि इनमें पावर सेम नहीं है। ठीक है, पावर अलग है, लेकिन कोई बात नहीं है, पावर अलग हो डिफरेंट हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे a प्लस 1/a प्लस 2 बराबर दिया है 0। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे a प्लस 1/a, ये प्लस 2 को क्या करिए, इधर भेज दीजिए, तो प्लस 2 जब जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा, -2। देखिए दोस्तों, इससे पहले वाले प्रश्न में क्या था, ये -2 नहीं था, उसमें हमारा प्लस था, तो हमने x की वैल्यू 1 ली थी। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे x की जहाँ पे a है तो यहाँ पे a इक्वल टू
यहाँ देखिए दोस्तों -2 है तो आपको -1 लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग a की वैल्यू -1 लेंगे, क्योंकि a की वैल्यू -1 अगर जो आप इसमें रखते हैं, इस समीकरण में अगर आप रखते हैं तो -2 आएगा, ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ से a की वैल्यू -1 मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, a की घाते 37 माइनस 1/a की घाते 100 में हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू को रखेंगे। तो जहाँ पे a है वहाँ पे -1 रखना, तो -1 की घाते 37 हो जाएगी, फिर माइनस 1/a की वैल्यू लेनी है -1 की घाते 100। फिर यहाँ देखिए दोस्तों, अगर -1 की घात विषम संख्या है तो उसकी वैल्यू -1 ही होती है, माइनस है तो -1/। फिर यहाँ देखिए दोस्तों, अगर -1 की घात विषम संख्या है तो उसकी वैल्यू -1 होती है। अगर -1 की घात सम संख्या, क्योंकि 100 सम संख्या है, यहाँ पे -1 की घात विषम, क्योंकि 37 एक विषम संख्या है। विषम संख्या वो होती है जो 2 से नहीं कटती है, तो 37 में आप 2 से भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा, 37 2 से पूरा नहीं कटेगा, इसीलिए इसको कहा गया है कि ये विषम संख्या है। तो -1 की घात विषम संख्या है 37, इसलिए इसकी वैल्यू -1 की वैल्यू -1 ही आएगी। फिर -1 है तो सॉरी माइनस है तो -1 है तो 1। फिर यहाँ देखिए -1 की घात यहाँ पे सम संख्या, यानी कि 100 सम संख्या, क्योंकि 100 2 से कट जाएगा, तो जब -1 की घात सम संख्या होती है तो इसकी वैल्यू 1 आती है। फिर यहाँ देखिए दोस्तों, -1 है, माइनस है तो -1 से आप 1 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और ये -1 और -1 मिला के हो जाएगा -2, यानी कि इस टाइप से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्रिक जानते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यदि a + b = 5 हो तो a - 3 की घाते 7 प्लस b - 2 की घाते 7 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें a + b का वैल्यू दिया है 5, और हमें बतानी है वैल्यू a - 3 की घात 7 प्लस b - 2 की घाते 7, ठीक है दोस्तों। हमें इसकी वैल्यू बतानी है, और ये a + b = 5 दिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर a + b = 5 दिया है, तो हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या लिया होगा। a की वैल्यू 5 लिया है, कि b की वैल्यू 0 लिया है, कि a की वैल्यू 3 लिया है, कि b की वैल्यू 2 लिया है, कि a की वैल्यू 2 लिया है, b की वैल्यू 3 लिया है, हमें नहीं पता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में दोस्तों, आप इनमें से जितना मैंने वैल्यू लिखा है ना, a = 5 b = 0, क्योंकि a = 5 और b = 0, अगर जो आप इसमें आप रखते हैं तो इसका वैल्यू 5 ही आएगा। a = 3 b = 2 अगर आप इसमें रखते हैं a + b में, तो इसकी वैल्यू 5 ही आएगी। a = 2 b = 3 अगर जो आप इसमें रखते हैं तो इसकी वैल्यू 5 ही आएगी। अगर आप a की वैल्यू चाहें तो यहाँ पे आप 10 मान सकते हैं, और b की वैल्यू -5 मान सकते हैं, ठीक है। a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू -5 अगर जो आप इसमें रखते हैं तो इसकी दोनों, यानी कि दोनों साइड मतलब बराबर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप a की वैल्यू 5 ले, b की वैल्यू 0, मतलब a b की वैल्यू इनमें से आप कुछ भी लेंगे, ठीक है, वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनमें से a b की कोई भी वैल्यू लेकर इसमें रखेंगे, ठीक है। a बराबर या तो आप 5 रखिए, या b बराबर 0 रखिए, या तो आप a बराबर 3 रखिए, b बराबर इसमें 2 रखिए, बात वही होगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे a = 5 और b = 0 इसमें रखते हैं। तो यहाँ देखिए, जहाँ पे a है वहाँ पे आपको 5 लेना है, -3 है तो 3 की घाते 7 है तो 7, प्लस b की जगह पे हमें क्या लेना है 0, तो 0 - 2 की घाते 7, ठीक है। फिर आप देखिए दोस्तों, ये 5 में से 3 जाएगा तो आपका आ जाएगा 2 की घाते 7, प्लस फिर यहाँ देखिए जो दोस्तों, 0 में से 2 नहीं जाएगा तो उल्टा घटेगा, तो -2 की घाते 7 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 2 की घाते 7 है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 की घाते 7। अब देखिए दोस्तों, ये प्लस में है, 2 की घाते 7 -2 की घाते 7, इससे ये काटेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे a की घात a = 5 लिया है इसमें, और b = 0। चाहे तो आप a = 3 भी ले सकते हैं, b = जो आपके मन में आए वो आप ले सकते हैं, a b की वैल्यू, हाँ लेकिन ध्यान रहे a b की जो वैल्यू आप लें वो इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो जितना भी वैल्यू मैंने लिया है वो सभी इसको संतुष्ट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ये पहले वाली वैल्यू, यानी कि a = 5 b = 0 मैंने इसमें रखा, और हमने सॉल्व किया तो 0 आ गया। आप सभी को ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।